तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना। एक पल भी उसके बिना मन नहीं लगता है, एक पल भी। प्राण है वो यार, प्राण है हमारे, प्राण, वो प्राणपति है, प्राण देने वाला वो है, सत्य है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो स्पेस है, वो खाली है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। वही प्राण डालता है सब में, सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज में प्राण डालता है। धरती पर मिट्टी जल अग्नि वायु में प्राण डालता है। देखो, मिट्टी का काम अलग है, जल का काम अलग है, अग्नि का काम अलग है, वायु का काम अलग है। उसमें प्राण डालने का काम सिर्फ वो है, सब में प्राण वो डालता है और सबको अपने नियम के हिसाब से चलाता है। मिट्टी का काम है नष्ट करना, सर्वनाश करना, कण कण में बिखेर देना। जल का काम है जीवन देना। अग्नि का काम है मिट्टी से, बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु से, जो मिट्टी के कीड़े हैं खतरनाक। हमें मिट्टी दिख रही है लेकिन वो मांस बिखरा हुआ है, मांस ही मांस है, खून से लथपथ मांस, उस पे खतरनाक कीड़े, खूनी कीड़े कुलबुला रहे हैं। ये आंखें झूठी हैं मेरे भाइयों, ये आंखें झूठी है यार, ये झूठी आंखें हैं, बकवास की आंखें हैं ये सत्य नहीं है। देखो, पूरे ब्रह्मांड में मैटर ना के बराबर है, जो खाली है वही सत्य है, वही सत्य है। और वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो शक्ति है, एक दिव्य शक्ति है, उसे हम राम कह दे, सब वो सब में रमा हुआ है। वही शाम है, शाम माने काला, अंधकार पूरा वो काला ही है। वो जिंदा शक्ति है, जिंदा जिंदा शक्ति है, वो प्राण डालती है, उसका काम है बनाना, मिटाना, चलाना, घुमाना। वो जिंदा शक्ति है, वो प्राण डालती है सब में। मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, जल का काम है जीवन देना, अग्नि का काम है मिट्टी से शुद्ध बनाए रखना, शुद्ध बनाए रखना, बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु से, कीड़ों से शुद्ध बनाए रखना, स्वच्छ बनाए रखना। और वायु का काम है प्राण, वो प्राणों से जुड़ी रहती है। प्राण, ये प्राण है हमारे कपाल में, और ये वायु है, प्राण वायु है। तो इन सबको चलाने का काम वो करता है, अंतरिक्ष करता है, स्पेस करता है। श्याम माने काला, अंधकार ही सत्य है, काला ही सत्य है। कृष्ण माने काला, कृष्ण ही सत्य है, प्रकाश झूठा है। अल्लाह मतलब जो ब्रह्मांड रचयिता है, ठीक है ना। देखो, ये मनुष्य मनुष्य एक छोटा छोटा सा जीव है, उसने भाषा सीख ली, इसलिए उसने नाम नाम रख दिया अलग अलग, ठीक है ना। ब्रह्मांड रचयिता, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। जनरेटर माने क्रिएट करने वाला, बनाने वाला, ऑपरेटर माने चलाने वाला, डिस्ट्रॉय माने नष्ट करने वाला, वही है, ठीक है ना। सारे नाम उसी के, रब बड़ा मीठा प्यारा नाम है। तो मनुष्य ने ये सारे नाम दिए, लेकिन वो मौन है, वो मौन है, वो शांत है, मौन है। उसे कभी भी मिट्टी पर नहीं पाया जाता, मिट्टी से नहीं पाया जाता है, क्योंकि देखो, धरती जो है एक धूल के कण के समान है, एक छोटा सा ग्रह है पूरे ब्रह्मांड में, उस पर जीवन है। और भी कहीं जीवन होगा, लेकिन नहीं पता हमें, हम टट्टियों को नहीं पता। धरती एक छोटा सा ग्रह है, यहाँ पर मिट्टी जल अग्नि वायु है। पहले धरती से, देखो, मिट्टी का काम है नष्ट करना, सर्वनाश करना। मानव से पहले भी बहुत प्रजातियां आ चुकी है और जा चुकी है, वो मिट्टी में उल्ट पुल्ट कर देती है। मिट्टी मिट्टी का काम ही नष्ट करना है, वो उल्ट पुल्ट कर देती है और अपने अंदर समेट लेती सब कुछ। इसलिए खुदाई में बड़े बड़े डायनासोर के कंकाल मिलते हैं, तरह तरह के जीवों के हड्डियां मिलती हैं खुदाई में, क्योंकि वो सब मिट्टी में दबे हुए हैं। मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। मानव का इस धरती पर जन्म इसलिए हुआ है ताकि वो इस पूरे ब्रह्मांड रचयिता की लीला को समझे। मानव के लिए पेड़ पौधे बनाए गए हैं, सारे पशु पक्षी बनाए गए हैं, वो उनका परिवार है, मानव का बच्चे हैं, वो मानव के बच्चे हैं, वो बच्चे हैं, वो निस्वार्थ कार्य करते हैं, वो निष्काम कर्मी होते हैं, वो प्रकृति के नियम से जुड़े हुए हैं। देखो, इस पूरे ब्रह्मांड में स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज एक नियम के हिसाब से चल रहे हैं, निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं। धरती भी उस ब्रह्मांड के नियम से जुड़ी हुई है। धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतु उस सत्य से जुड़े हुए हैं, आकाश से जुड़े हुए हैं। खुलापन, खालीपन, ये खाली दिख रहा है, इसी में सब कुछ भरा है मेरे भाइयों। जल भी झूठा है, मिट्टी भी झूठी है, वायु भी झूठी है, स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज भी झूठी है, क्योंकि ये मिट जाती है तो जो अंधकार है, जो सत्य है, जो अंतरिक्ष स्पेस है, वही अपने अंदर ही समेट लेता है। जल को भी अंदर ले लेगा, मिट्टी को भी ले लेगा और फिर बनाता है। वही अंदर ले लेता है, अंदर ही सोख लेता है और फिर बनाता है। वो खा जाता है, निगल जाता है पूरी तरह से। वो स्पेस है, जो वो अंतरिक्ष है, जो खाली है, आकाश है, वही सत्य है। स्पेस इज ट्रुथ, स्पेस ही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है, सब झूठे हैं। ये सब माया के कारण से लग रहे हैं हमें है, लेकिन नहीं है भाई, वो सच में नहीं है। अब मिट्टी जल अग्नि वायु, धरती पर जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वो निस्वार्थ कार्य करते हैं, निष्काम कर्मी होते हैं, अपना कार्य करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, खुलापन, खालीपन अंतरिक्ष का प्रतीक है। समझना पड़ेगा चीजों को मेरे भाइयों। मानव इस धरती पर पेड़ पौधे, पशु पक्षियों का मालिक है। सारे पशु पक्षी, पेड़ पौधे मानव के बच्चे हैं। उस पर निर्भर करता है, क्योंकि मानव स्वयं को बनाने वाला स्वयं है, खुद को बनाने वाला खुद है। देखो, हमें अंधकार अच्छा लगता है,
हमें अंधकार बड़ा अच्छा लगता है, हम अंधकार में ही रहते हैं दोनों, आराम से बस उसको याद रखते हैं, रोते रहते हैं। सारे जितने भी हैं ज्ञानी हैं, प्रेमी हैं, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, बुल्ले शाह, फरीद, जीसस, लाउत्सो, रैदास, मीरा, बहुत सारे और उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमी सब हमें आशीर्वाद देते रहते हैं, क्योंकि वो भी अनंत के बच्चे हैं और हम भी अनंत के बच्चे हैं। ये टट्टी है, ये मुक्त हो चुका है जन्म मरण के चक्र से, मुझे पूरा ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसने, सत्य ने। मैं टट्टी हूँ, लेकिन ये पत्नी है मेरी, हम दोनों लेकिन बच्चों की तरह रहते हैं, बच्चों की तरह रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक मिनट भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हम लोग। बाथरूम करने जाते हैं तब भी साथ जाते हैं, हम एक साथ हैं। हमारी यात्रा, उस सत्य को पाने की यात्रा हमारी शुरू हुई एक साथ, एक साथ सारी चीजें देखी, खूब हमने, खूब पागलों की तरह घूमते रहे, खूब रेलवे स्टेशन पे सोए हम लोग, खूब पागलों की तरह 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, पंच प्रयाग, पंच केदार, सप्तपुरी, पंच कैलाश और भी 18 शक्तिपीठ, दुनिया भर के मस्जिदें, मंदिर, गुरुद्वारों, चर्चों में दुनिया भर की यात्राएं की, कुछ नहीं मिला। फिर नदी में रोज नहाते रहे, सुबह 4 बजे उठकर ध्यान में बैठे रहे, फिर भी कुछ नहीं मिला 1.5 साल तक। फिर राम राम जपते रहे, फिर 2-3 किलोमीटर तक मंदिर में जाकर रोजाना घंटा बजाना, सब कुछ करते रहे, कुछ नहीं मिला। जब हम पूरी तरह से हार गए, थक गए, रो रो के हमारा हार गया, निष्प्रयत्नशील हो गए, हम पूरी तरह से निष्प्रयत्नशील हो गए, क्योंकि हम चीख पुकार रहे थे, हम मिट्टी पर ही सर्च कर रहे थे। राम को हम मिट्टी पर पाने की कोशिश कर रहे थे, मिट्टी पर, यानी मिट्टी, मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है, नष्ट करना है। मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, मिट्टी से नहीं पाया जाता, क्योंकि मिट्टी कठोर है। मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, चीखती है, चिल्लाती है मिट्टी। मिट्टी से कभी भी नहीं पाया जाता मेरे भाइयों, क्योंकि मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है, तो मानव को कण कण में बिखेर देती है, नष्ट कर देती है। जब मनुष्य पूरी तरह से अपने अहंकार को नष्ट कर देता है, मैं और मेरा, प्रयत्नशील को जब प्रयत्न करता है, अपने प्रयास को नष्ट कर देता है पूरी तरह से अपने प्रयास, कोई भी प्रयास नहीं करता है, क्योंकि प्रयास करना मिट्टी का खेल है। प्रयास मिट्टी पर होता है, मिट्टी पर बड़ा जीव छोटे जीव को खा जाता है। मानव भी एक जीव है, वो व्यापारी जीव बन गया है इस समय। तो प्रयास किस पर होता है? मिट्टी पर होता है, लेकिन उसे निष्प्रयत्नशील से पाया जाता है, उसे बिना प्रयास के पाया जाता है। तब हमने पूरी तरह से अपने अहंकार को हराया, थप्पड़ मार मार के गालों पर तेज तेज से थप्पड़ मारते थे, बहुत रोते, बहुत पिलपिलाते, मार पूरी तरह से हमने स्वयं को नष्ट कर दिया। उसके बाद में धीरे धीरे मिट्टी, जल, अग्नि, वायु ने सारा ज्ञान दे दिया, हमें सब कुछ मिल गया, पूरा ब्रह्मांड मिल गया। अब हमें धरती धूल के कण के समान लगती है, पूरा ब्रह्मांड ही हमारा परिवार है। सच में ही धरती धूल के कण के समान लगती है। अब स्वयं को, इस टट्टी को पता नहीं होता कि कितना विशाल विराट है, मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितना बड़ा हूँ। सच में ही कई बार हम, मतलब सच में अब तो पता ही नहीं होता कितने बड़े हैं, कितने विराट हैं। सारा का सारा ज्ञान दे दिया उसने, पूरा का पूरा ज्ञानी बना दिया, क्योंकि सत्य से जुड़ गए हम लोग। तो जब मिट्टी पर रहते हैं, चीख पुकारते हैं, जल में आते हैं, तो जल हमें जीवन देता है। अहंकार मिट्टी पर रहता है, मिट्टी से दूर होते ही हम लोग, मिट्टी का एक भी कण नहीं रहना चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि मिट्टी पर रहेंगे तो कण कण में बांटते रहेंगे सबको, सब स्वयं को बांटते रहेंगे। इसी कारण से धरती पर इतनी बुरी हालात है, सब बटे हुए हैं, धर्मों में बटे हुए हैं, राजनीति में बटे हुए हैं, गांव से लेकर देशों में बटे हुए, विषय वस्तु रिश्ते में बटे हैं, परिवार में बटे हैं सब, क्योंकि मनुष्य जब मिट्टी पर रहता है, मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, तो स्वयं को बिखेरता रहता है, वो मर जाता है, वो जिंदा लाश बन जाता है, अब स्वयं को नहीं देख सकता, खुद में नहीं देख सकता। इसलिए समाजों का निर्माण हुआ है, एक दूसरे की इज्जत पाने के लिए। क्योंकि जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, तो मिट्टी मानव को खा जाती है, उसे खोखला बना देती है। उसकी सरलता, तरलता, निर्मलता, जो उसमें जीवन है, जो जल है, जो जल ही जीवन है, जल को नष्ट कर देती है मिट्टी, क्योंकि मिट्टी का अहंकार अग्नि की तरह बढ़ता रहता है, और अग्नि जल के गुणों को सुखा देती है। अब मानव में केवल मिट्टी के गुण है, अहंकार से भरा हुआ है, कण कण में बिखरा हुआ है, नष्ट है, सर्वनाश हो चुका उसका। ठीक है ना? अब उसका जो मन है, उसका प्राण है, उसका आकाश तत्व तो मिट्टी में ही कुलबुलाता रहता है, क्योंकि मिट्टी में कीड़े खा रहे हैं। हमें मिट्टी दिखाई दे रही है, ये मिट्टी नहीं है मेरे भाइयों, मांस बिखरा हुआ है, खून से लथपथ है, उसपे खतरनाक कीड़े कुलबुला रहे हैं, ऐसे खतरनाक कीड़े कुलबुला रहे हैं। वो कीड़े हमारे प्राणों को, हमारे मन आकाश को खाते हैं, नोच नोच कर खाते हैं। इसी कारण, क्योंकि जो प्राण है वो प्राणों का हिस्सा है, वो अनंत का हिस्सा है, वो अंतरिक्ष का हिस्सा है, वो आकाश का हिस्सा है। हमारे जो मन है, हमारा जो मन है उसका हिस्सा है। देखो 5 तत्वों से शरीर बनाए, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से ढांचा बनाए, इसको चलाने वाला अंतरिक्ष है, आकाश है। तो हमारा जो प्राण है, मन है, वो आकाश तत्व है, उसको खाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म है वो, तो उसको मिट्टी के कीड़े खाते हैं, नोच नोच कर खाते हैं। इसलिए मानव चिंताग्रस्त, तनाव से भरा रहता है, क्योंकि आप प्राण वहां तो मिल नहीं पाते, जल सूख चुका है, इसलिए मानव फ्रस्ट्रेशन में रहता है, अहंकार से भर जाता है, उसमें विकार हो जाते हैं। जल उसका सूख चुका, जीवन उसका सूख चुका, वो मरा हुआ है, ऑलरेडी मर चुका है वो, ठीक है ना, जिंदा नहीं है। तो ये है मेरे भाइयों, जल में आते ही अब जल का सारा काम है, जल एक कर देता है मानव को, जल एक बना देता है। जल, अब मनुष्य बस अपने अहंकार को हरा दे, थप्पड़ मार मार के जल में आ जाए, जल उसे
जल उसे पूरी तरह से सब कुछ दे देगा, जल उसे अनंत तक पहुंचा देगा, अनंत बना देगा। जल देखो उसे शुद्ध कर दे, जल उसके अहंकार को बुझा देगा, शांत कर देगा। अब उसमें निर्मलता, तरलता, मौन आएगा। उसका जल का जीवन में क्या होता है, अहंकार नहीं होता जल के जीवन में, तो अब उसमें तरलता, सरलता, निर्मलता आएगी, मौन हो जाएगा, वो पूरी तरह से मौन हो जाएगा। अब सूर्य उसे शुद्ध कर देगा। सूर्य काम है शुद्ध करना, बैक्टीरिया वायरस से शुद्ध करना। सूर्य उसे शुद्ध कर देगा, तन और मन में बांट देगा, अंधकार और प्रकाश में बांट देगा। अंधकार सत्य है, प्रकाश झूठा है, तन झूठा है और मन ही सच्चा है। मन हमारा अंतरिक्ष का हिस्सा है, स्पेस का हिस्सा है। शरीर को चलाने वाला वो है मेरे भाइयों, वो प्राण डालता है इस शरीर के अंदर यार, वो प्राणपति है मेरे भाइयों, वो जगत पिता है। सूर्य शुद्ध करके वायु हमें एक कर देगी। वायु का गुण है प्रेम, करुणा, समर्पण। पूरी धरती को एक समान रूप से वायु घेर के रखती है, ठीक है ना। तो वायु हमें एक बना देगी। अब एक बनते ही हम उस उससे जुड़ जाएंगे, वायु हमें यहाँ भेज देगी। हम सत्य से जुड़ जाएंगे, यानी अंतरिक्ष से जुड़ जाएंगे, आकाश से जुड़ जाएंगे, उस शक्ति से जुड़ जाएंगे जो खाली की शक्ति है। हम अपने ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा से जुड़ जाएंगे। अब हमें पूरा का पूरा प्रेमी ज्ञानी बन जाएंगे। एक एक चीज सत्य दिखाई देगी, हमें सब कुछ ज्ञान दे देगा, वो धीरे धीरे सब कुछ ज्ञान दे देगा। हम धरती के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। जल में रहेंगे, जल देखो, जल हमें ऊपर तक भेज देगा। जल में आते हम ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन एक छोटा सा बच्चा होता है, वो जल में जन्म लेता है, क्योंकि जो स्त्री का गर्भ होता है वो जल में होता है। तो जैसे ही, क्योंकि मानव खुद की कर्म योनि है, वो खुद को बनाने वाला खुद है, स्वयं को बनाने वाला स्वयं है। खुद से प्रेम करेगा तो अनंत बनेगा, खुद से प्रेम नहीं करेगा, खुद को बेहतर नहीं बनाएगा, तो मिट्टी के कीड़े के समान उसका जीवन होगा। जल, जब बच्चा ये जल में रहता है तो जल में मृत्यु हो जाती है मनुष्य बच्चे की, तो वो जल में जन्म लेकर मुक्त हो जाता है। लेकिन मनुष्य जब मिट्टी में रहता है तो कण कण में बिखरा हुआ होता है, एक विनाशकारी होता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के लिए विनाश करता है, उन्हें मारता है ना। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करता है, सब नदियां जल को दूषित करता है, वायु को दूषित करता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज लगाता है। वो विनाशकारी दानव बन जाता है। जब वो मरता है तो मिट्टी के कीड़े के समान उसका जीवन होता है। मिट्टी का कीड़ा क्या होता है, मिट्टी खाते खाते मिट्टी में मिल जाता है। तो विनाशकारी जो मानव होता है, जो कण कण में बिखरा हुआ होता है, उस श्रम को बांटता रहता है, अपने श्रम को। इसलिए धर्म में लोग धर्मों में बटे हुए हैं, राजनीति में बटे हुए हैं, देश से लेकर गांव में बटे हुए हैं, परिवारों में बटे हुए हैं, क्योंकि कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य श्रम को बांटता रहता है। वो मरा होता है, जिंदा लाश होता है, बस ढो रहा है, अपने शरीर को ढो रहा है केवल। तो उसका जीवन मिट्टी के कीड़े के समान होता है, वो बार बार मिट्टी में जन्म लेता रहता है। अब धरती उल्ट पुल्ट हो जाएगी, अब धरती बस नष्ट होने वाली है। तो मानव परमानेंट मिट्टी का कीड़ा बन जाएगा। वो जब तक धरती रहेगी वो बस मांस खाता खाता रहेगा, जब तक धरती रहेगी वो मुक्ति नहीं हो पाएगा, वो मिट्टी का कीड़ा बन जाएगा। मिट्टी के कीड़े अंधे होते हैं। जब मनुष्य में मिट्टी के गुण होते हैं तो वो अंधा हो जाता है, मिट्टी उसे अंधा कर देती है, वो सत्य नहीं देख पाता। वो मेरा मेरा कहता रहता है। मेरे घर मिट्टी का है, वो मेरा कह रहा है। मेरी दुकान मिट्टी की है, वो मेरा कह रहा है। मेरी नौकरी मिट्टी की है, वो मेरा कह रहा है। मेरी फैक्ट्री में मेरी इंडस्ट्री 500, 200, 300 किलोमीटर भागता रहता है पूरे जीवन भर, और मेरा मेरा कह रहा है, क्योंकि मिट्टी ने उसे अंधा कर दिया। मेरा घर दुबई में है, अमेरिका में है, यहाँ पर है। घर मिट्टी का है, लेकिन फ्लाइटों में धक्का खाता हुआ वो जा रहा है, वो भग रहा है, क्योंकि वो अंधा हो चुका है। मिट्टी अंधा कर देती है मनुष्य को। मिट्टी का काम ही नष्ट करना है। मिट्टी का काम ही, वो अनंत तक नहीं पहुंचने देती, उसे बिखेर देती है, कण कण में बिखेर देती है। अब जब जब मिट्टी के गुण रहते हैं तो मनुष्य मिट्टी का कीड़ा होता है, अंधा होता है, वो सत्य देख ही नहीं पाता, वो झूठ में फंसा रहता है, पाखंडी होता है, वो स्वयं नहीं देख पाता। उसे एकांत और मौन से डर लगता है, वो पाखंडी बन जाता है मेरे भाइयों, वो पाखंडी बन जाता है बेचारा। मिट्टी उसे खा जाती है, नोच नोच कर खा जाती है। मिट्टी बड़ी क्रूर है, भयानक है यार, मिट्टी बड़ी खतरनाक है। मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है, और वो बार बार जन्म लेता है। अब कोई जन्म लेगा मनुष्य, क्योंकि मनुष्य ही नष्ट हो जाएगा, तो वो मिट्टी में कीड़े के समान मिट्टी का कीड़ा बन जाएगा। और जैसे कोई जानवर मर जाता है तो मिट्टी का कीड़ा उसमें तुरंत पड़ जाता है, तुरंत उसे खा खा कर नोच कर और उस मिट्टी में मिल जाता है, तो मिट्टी का कीड़ा बन जाएगा परमानेंट। ये होगा जब मनुष्य मिट्टी में रहेगा, तो मिट्टी का कीड़ा बन जाएगा, अंधा, मांस खाते खाते मिट्टी में मिल जाएगा। जब छोटा बच्चा मर जाता है, उसमें सरलता तरलता होती है, तो जल में जन्म लेकर मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य स्वयं से प्रेम करता है, खुद को बेहतर करता है, अपने अहंकार को नष्ट करता है, अपने अहंकार को हराता है, अपने थप्पड़ मार मार के अपने अहंकार को हराता है, शरीर को कष्ट देकर, तो प्रेमी और ज्ञानी वायु में आकर, प्रेमी ज्ञानी बनकर और सत्य से जुड़कर और एक मस्त तरीके से इस धरती से मुक्त होता है। जन्म मरण के चक्र, वो अनंत अखंड अजर अमर बनकर मुक्त होता है, मौन होकर, पूरी तरह से शांत होकर मुक्त होता है। तो ये है खेल चल रहा है मेरे भाइयों, ये है सर। अब वही सत्य है एकमात्र, अंधकार ही सत्य है। हमें जल लगता है, जल नहीं है, जल भी नहीं है मेरे भाइयों, क्योंकि मैं जल में रहा हूँ, जल में रहा हूँ मैं। जल, मछलियाँ तैर रही मेरे बगल में, बच्चे आ रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है। ना तो मुझे तैरना आता, ना कुछ आता, जल में रहा हूँ। मिट्टी, हमें मिट्टी दिख रही है मेरे भाइयों, मिट्टी दिख रही है, मिट्टी नहीं है, वो मांस है, खून से लथपथ मांस है वो। उसमें खतरनाक कीड़े कुलबुला रहे हैं मेरे भाइयों, खतरनाक कीड़े कुलबुला रहे हैं उसमें। मिट्टी के कीड़े, जो मांस बिखरा होता है तो उसमें मिट्टी के कीड़े पड़ जाते हैं ना, बहुत सारे मिट्टी के कीड़े हो जाते हैं।
ऐसे ही जो मिट्टी है, हमें मिट्टी दिखाई देती है, वो मिट्टी नहीं है, वो मांस बिखरा हुआ है, खून से लथपथ मांस, उसमें खतरनाक मिट्टी के कीड़े हैं। स्पिरिचुअल में ध्यान में जाते हैं तो सब दिखाई देता है, एक एक चीज दिखाई देती है मेरे भाइयों। वो मांस बिखरा हुआ है, वो मिट्टी नहीं है यार, वो मांस है मेरे भाइयों, वो खून से लथपथ और पूरा का पूरा मांस है, पूरी मिट्टी पर मांस फैला हुआ है। वो खतरनाक कीड़े, जब मनुष्य को मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, तो उसके जो मांस के, जो मिट्टी के कीड़े हैं, खूनी कीड़े, वो उसके मन को, उसके प्राणों को, उसके आकाश को नोच नोच कर खाते हैं। इसलिए मनुष्य चिंताग्रस्त रहता है, तनाव से भरा रहता है। मिट्टी कठोर है यार, तभी तो मनुष्य 1 महीने की बच्ची के साथ में बलात्कार कर देता है मेरे भाइयों। क्योंकि ये शरीर भी झूठा है हमारा, धरती भी झूठी है, चांद सितारे झूठे हैं, स्टार प्लैनेट गैलेक्सी झूठी है, मन ही सच्चा है। मन हमारा आकाश तत्व है, मन हमारा आकाश तत्व है। धरती एक छोटा सा ग्रह है, मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है। मानव भी एक मात्र जीव है। अब मानव ने स्वयं को देखा नहीं, खुद से तो प्रेम किया नहीं, अब वो बाहर देखा सिर्फ अपनी आंखों से। इस कारण से उसने पहले भाषा सीख ली। देखो, भाषा भी मिट्टी का ही भाग है। जल में कोई भाषा नहीं बोली जाती, जल में भाषा नहीं बोली जाती है, मिट्टी पर भाषा बोली जाती है। कुत्ता भी बोलता है, सुअर भी बोलता है, गधा भी बोलता है, पक्षी बोलते हैं, मोर भी बोलता है। मनुष्य भी अपनी भाषा सीख ली। मनुष्य का चेतना का स्तर, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा जीव है, वो स्वयं को मिट्टी में भी रख सकता है और स्वयं को अनंत भी बना सकता है। वो स्वयं का निर्माण करने वाला स्वयं है। खुद से प्रेम करेगा, खुद को बेहतर बनाएगा। खुद से प्रेम नहीं करेगा तो विनाशकारी दानव बन जाएगा। खुद को भी नष्ट करेगा और सबको नष्ट करेगा, सबको नष्ट करेगा। वो महिषासुर बन जाएगा, वो पूरी सबको नष्ट करेगा। ठीक है ना। तो मनुष्य ने पहले भाषा सीखी, भाषा के बाद में कपड़े पहनना सीखा, फिर खेती करना सीखा, फिर कबीले बना लिए, फिर समाज बना लिया, फिर एक दूसरे का फिर राजनीति षड्यंत्र करने लगे, लड़ाई करने लगे, एक दूसरे पर मिट्टी पर कब्जा करने लगे। फिर धीरे धीरे करके फिर प्रांतों का निर्माण कर लिया, एरिया का निर्माण कर लिया, फिर आज इतनी बुरी हालत, तो देशों का निर्माण कर लिया। मनुष्य ने देशों, क्योंकि कण कण में बिखरा हुआ है, कण कण में बिखरे हुए लोगों ने, मनुष्यों ने, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, ये मिट्टी कर रही है, क्योंकि मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है, नष्ट करना है। तो कण कण में, जब मनुष्य में मिट्टी के गुण होते हैं, तो मिट्टी ने कण कण में बिखेर दिया। लोगों ने धर्मों का निर्माण कर लिया, दुनिया भर के धर्मों का निर्माण कर लिया, राजनीति का निर्माण कर लिया, देशों का निर्माण कर लिया, गांवों से लेकर शहर का निर्माण कर लिया, परिवारों का निर्माण कर लिया, रिश्ते नातों का निर्माण कर लिया, बॉलीवुड का निर्माण कर लिया, बॉलीवुड का निर्माण कर लिया, गानों संगीतों का निर्माण कर लिया। मनुष्य ने पता नहीं क्या क्या निर्माण कर लिया। वो स्वयं को भूल गया, बाहर ही देखता रहा। वो खुद को भूल चुका कि उसको चलाने वाला जो है, वो प्राण देने वाला है, वो सत्य है, वो अनंत है। प्रकृति में, इस धरती में हर कोई उसका नियम फॉलो करता है, हर कोई प्रकृति से जुड़ा होता है, निष्काम कर्मी होता है। एक मानव ही ऐसा है, वो निष्काम कर्मी, निस्वार्थ कार्य तभी करेगा, तब वो वायु के गुण आएंगे, तब वो प्रकृति से जुड़ेगा, वो ब्रह्मांड के नियम से जुड़ेगा, तभी उसमें वायु के गुण आएंगे, क्योंकि वायु आकाश से जुड़कर रहती है। तो उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण ये गुण आएंगे, तभी वो सत्य से जुड़ेगा। अन्यथा वो एक मिट्टी के कीड़े के समान जीवन जीकर मर जाएगा, बार बार जन्म लेता रहेगा, बार बार मृत्यु होती रहेगी उसकी। अब क्या हो गया, क्योंकि धरती एक बैलेंस के रूप में है, जल ज्यादा है, मिट्टी बहुत कम है, तो इसलिए जितने भी मनुष्य बहुत कम थे इस धरती पर, ज्यादा मिट्टी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु थे वो बहुत ज्यादा थे, उनमें जल के गुण ज्यादा थे, मिट्टी के कम थे। जानवर को जब भूख लगती है तभी किसी जानवर को मार के खाता है, अन्यथा वो शांत रहता है, मस्त मोला रहता है मेरे भाइयों। लेकिन क्या हुआ कि मनुष्य ने स्वयं को देखा नहीं, उसने बाहर देखा, इसलिए अपनी प्रजाति, अपनी दबा के बच्चे पैदा किए। क्योंकि एक कण कण में बिखरा हुआ एक मानव यही करता है, वो एक व्यापारी जीव होता है, वो व्यापार करता है, स्त्री का व्यापार करता है, स्त्री को व्यापार के ढंग से देखेगा कि मेरे भोगने की कैसी है, बच्चे भी व्यापार के ढंग से करेगा। वो एक व्यापारी जीव होता है। जो कण कण में बिखरा हुआ इंसान होता है, वो एक दानव बन जाता है, सबको नष्ट करने वाला दानव। तो वो उसने अपनी प्रजाति दबा के फैला दी। अब सारे जीव जंतु बचे ही नहीं है, मनुष्य ही मनुष्य। धरती पर 1,000 करोड़ से भी ज्यादा मानव है, 1,000 करोड़ से भी ज्यादा मानव है मेरे भाइयों। सारे जीव जंतु नष्ट कर दिए मनुष्य ने, सेकंडों के हिसाब के उनको मार दिया, काट दिया, पेड़ पौधों को काट दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया उसने, पूरा का पूरा धरती को चीर फाड़ दिया। सिर्फ मैटर पे ही ध्यान दिया, पदार्थ पे ही ध्यान दिया। क्या क्या निर्माण कर लिया यार मानव एक जीव, उसने क्या क्या निर्माण कर लिया। उसने लोहे की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर ली है। एक छोटा सा जीव है मानव, वो स्वयं को भूल चुका है, वो अंधाधुंध बस भारी देख रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। एक मानव रहता है, 2 मानव रहता है, लेकिन इतना बड़ा मकान बना लिया मिट्टी खड़ी कर करके। क्या कर लिया उसने, क्या कर लिया, पूरा सब कुछ, सारे जंगल तहस नहस कर दिए। पशु पक्षी, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों के लिए मेरे भाइयों, जीव जंतु के लिए तो उनके जंगल ही उनका घर होता है। मनुष्य ने सारे जंगल काट दिए, कंक्रीट बिछा दी, लोहा बिछा दिया, लोहे के तार बिछा दिए, पशु पक्षी सारे मर चुके हैं।
सारी प्रजाति ऑलरेडी मुक्त हो चुकी है, बहुत सारी प्रजाति मुक्त हो चुकी है, अब कुछ नहीं बचा है। अब थोड़े बहुत जीव जंतु बचे हुए हैं मिट्टी पर, लेकिन मिट्टी उन्हें ही खत्म कर रही है। मिट्टी क्रूर हो रही है, धीरे धीरे क्रूर हो रही है, निर्दयी हो रही है। वो जीव जंतु को पसंद ही नहीं कर रही, क्योंकि उनमें जल और मिट्टी के गुण होते हैं। एक धरती के रूप में जल के ज्यादा गुण होते हैं, मिट्टी के कम गुण होते हैं। लेकिन अब मिट्टी क्या है, क्रूर हो रही है, निर्दयी हो रही है, विनाश पर उतारू हो रही है मिट्टी। तो इसलिए पागल कुत्तों को पागल करके मार रही है, बंदरों को पागल करके उन्हें मार रही है। बंदर, कुत्ते, बिल्ली पागल होकर मर रहे हैं वो, क्योंकि मिट्टी उन्हें पसंद ही नहीं कर रही। मिट्टी केवल मानव को पसंद कर रही है, मानव को ही पसंद कर रही है मिट्टी। मिट्टी मनुष्य को बहुत ज्यादा पसंद कर रही है, आकर्षित कर रही है, मिट्टी अपनी तरफ खींच रही है। इसलिए मानव पहाड़ों को भी नहीं छोड़ रहा, पहाड़ों पे भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। वो जमीनों के लिए लड़ रहा है, एक दूसरे को हथिया रहा है। मिट्टी के प्रति कितना आकर्षित हो रहा है, कभी अरावली को बचा रहा है, कभी हिमालय को बचा रहा है, कभी पृथ्वी को बचा रहा है, कभी सूरज, चांद, सितारों को बचा रहा है मनुष्य। लेकिन वो भूल चुका, क्योंकि मिट्टी ने उसे अंधा कर दिया कि वो एक मात्र कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक मात्र छोटा सा जीव है। मिट्टी ने उसे अंधा कर दिया पूरी तरह से। वो अंधाधुंध अंधाधुंध सब कुछ कर रहा है, वो सब कुछ अंधाधुंध कार्य कर रहा है। वो भूल चुका है कि वो एक मात्र छोटा सा जीव है। मिट्टी मनुष्य को पसंद कर रही है, इसलिए मनुष्य मिट्टी की तरफ आकर्षित तो दबा के बच्चे पैदा कर रहा है, अपनी दबा के जनसंख्या बढ़ा रहा है। देखो मिट्टी क्या करने वाली है मेरे भाइयों, क्योंकि मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है, नष्ट करना है। मिट्टी का काम ही नष्ट करना है मेरे भाइयों। अब मिट्टी क्या करेगी, देखो, या तो मनुष्य को बहुत ज्यादा क्रूर बना देगी वो, क्योंकि मिट्टी बहुत ज्यादा मनुष्य को क्रूर बना देगी कि वो आपस में पहले लड़ाई झगड़े करेंगे, आपस में एक दूसरे को मार काट के खाएंगे, फिर स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगे, उन्हें खाएंगी, तो वो बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। या तो ये करेगा, लेकिन ये थोड़ा, या तो ये करेगी। देखो मिट्टी का कोई भरोसा नहीं है, कण कण में बिखरी, उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं है। मिट्टी ने मुझे इस कुत्ते को ये चीजें दिखाई है। या फिर मिट्टी ये करेगी कि पूरी की पूरी उल्ट पुल्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी सब मानव सभ्यता को ही पूरा का पूरा दबा देगी नीचा, जैसे पहले कर चुकी है। इसका ज्यादा चांस है, पूरी उल्ट पुल्ट कर देगी मिट्टी, पूरी पूरी डूब जाएगी, फिर जल में डूब जाएगी, फिर जल में लगभग बहुत सालों तक, 100, 500, 1000 सालों तक जल में डूबी रहेगी। जल में डूबी रहेगी, वो मेल्ट करेगी, फिर सबको धीरे धीरे सबको निगल जाएगी मिट्टी। ये करेगी मेरे भाई, वो उल्ट पुल्ट हो जाएगी, वो उल्ट पुल्ट हो जाएगी मेरे भाइयों। अब जो मनुष्य में मिट्टी के गुण है, वो कीड़े, मिट्टी के कीड़े बन जाएंगे। मिट्टी के जो कीड़े होते हैं वो मिट्टी में ही, वो खुद मिट्टी के कीड़े हैं, क्योंकि मिट्टी जो है कीड़ों से ही भरी हुई है, उसमें वो खून से लथपथ है, वो मांस बिखरा हुआ है। हमें आंखों से, मेरे भाई ये झूठी आंखें हैं यार, इनको फोड़ दो, ये झूठी आंखें। असली आंखें ये है मन की आंखें, मन की आंखें। देखो मिट्टी 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 नहीं है यार, वो हमें इन आंखों से मिट्टी दिख रही है, वो कण कण में बिखरी हुई इन आंखों से दिख रही है। वो कीड़े हैं, वो मांस के कीड़े हैं, वो खतरनाक कीड़े हैं मेरे भाइयों। वो मांस के खूनी कीड़े हैं, वो खतरनाक कीड़े हैं, मिट्टी के खतरनाक। ऐसे भिनभिना रहे हैं यार। मैंने तो इस कुत्ते ने देखा है मेरे भाइयों, मिट्टी ने मुझे 1.5-2 महीने तक मुझे मिट्टी पर चीख पुकार है, तरह तरह के जीवों की चीख पुकार है, पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या दिखाया मिट्टी ने मुझे। दृष्टा दृष्ट का खेल रचती है, कण कण में बिखरी हुई है, सर्वनाश करती है, नष्ट करती है मिट्टी, हर चीज को खाकर नष्ट कर देती मिट्टी। मिट्टी में कुछ भी पड़ा हो किसी को नहीं छोड़ती मिट्टी। मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। मिट्टी यार, मिट्टी का कोई स्टैंड नहीं होता है, कण कण में बिखरी हुई होती है, मिट्टी का कोई स्टैंड नहीं होता, उस पर किसी बात पर भरोसा नहीं कर सकते मेरे भाइयों। वो पूरे मानव सभ्यता को, सारे को सारी पूरी सब कुछ धरती को, देखो पूरी धरती एक ग्रह है, इस पर जल ज्यादा है। अब अंतरिक्ष देखो, इस कुत्ते का देखने, सोचने, समझने का नजरिया अंतरिक्ष से है मेरे भाइयों। मैं अंतरिक्ष से जुड़ा हूँ, सत्य से जुड़ा हूँ, तो मैं वहां से देख रहा हूँ। तो मिट्टी पर जल ज्यादा है और मिट्टी कम है, जल ज्यादा है और मिट्टी कम है, और मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। जब मिट्टी का, देखो, जल ज्यादा है, जब मनुष्य में, देखो मनुष्य एक ऐसा जीव है जो श्रम को बनाने वाला श्रम है। जीव जंतु में, जितने भी जीव जंतु हैं उनमें जल ज्यादा होता है, जल के गुण ज्यादा होते हैं, मिट्टी के गुण कम होते हैं, इसलिए जीव को भूख लगती है, तभी वो किसी जीव को मार खाता है। लेकिन मनुष्य ऐसा जीव है, वो श्रम को बनाने वाला, श्रम है, खुद को बनाने वाला, खुद है, खुद से प्रेम करेगा तो बेहतर बनाएगा, खुद के अहंकार को नष्ट करेगा और अनंत अखंड अजर अमर बनेगा। वो खुद को बेहतर नहीं बनाएगा, वो मिट्टी में रहेगा तो अहंकार से भरा हुआ, कण कण में बिखरा हुआ होगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य बस ये है कि यार सभी मानवों में ही मिट्टी के गुण है यार, सब में मिट्टी के गुण भरे पड़े हैं, सब के सब मिट्टी से भरे हुए हैं, अहंकार से भरे हुए हैं, विकारों से भरे हुए हैं। मानव की संख्या इस धरती पर बहुत बहुत बैलेंस ही बिगड़ गया, पूरी तरह से बैलेंस बिगड़ गया मेरे भाइयों। मिट्टी मानव को पसंद करेगी कि मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है, एकदम से पूरी की पूरी उल्ट पुल्ट हो जाएगी, पूरी दबा देगी, सब मानव को दबा देगी मिट्टी, पूरी तरह से दबा देगी, पूरी तरह से दबा देगी मिट्टी यार, अंदर ही ले जाएगी, निगल जाएगी मिट्टी। कि मिट्टी ने पहले भी ऐसा किया है मेरे भाइयों, जो डायनासोर वगैरह बड़े बड़े जीव थे उससे पहले भी उनको सब किया है। मानव एक ऐसी प्रजाति जो बहुत जल्दी नष्ट होने वाली, क्योंकि मानव ने सारी सीमाएं तोड़ दी यार। उसने केवल, उसका ध्यान मिट्टी पर ही केंद्रित है यार, पूरा का पूरा पदार्थ पर ही दिया। मिट्टी के फास्फोरस होता है, ये होता है, पोटेशियम होता है, ये होता है क्या,
अरे मेरे भाई मिट्टी को देख, वो मिट्टी है ही नहीं यार। पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा जो ब्रह्मांड है वो स्पिरिचुअल है, मैटर का है ही नहीं। मैटर नाम ना के बराबर है। 0.000000000000000000000000000000042% भी नहीं है। ना के बराबर मैटर है मेरे भाई। स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज दिख रही है, वो नहीं है। जो खाली है ना, वही सत्य है। क्योंकि वो खाली बनाता है, मिटाता है, घुमाता है, चलाता है यार। खाली जो है वही सत्य है। वो मिट्टी नहीं है यार, वो मांस से बिखरा हुआ मांस है। वो खतरनाक कीड़े कुल बुला रहे हैं उसमें यार। जल है, जल हमें दिखता है, लेकिन जल भी नहीं है, वो खाली है। सत्य को देखो यार, सत्य को देखो यार। मेरे भाइयों, मिट्टी से स्वयं को दूर कर लो और बस अपने प्राणपति से मिलो। उसके लिए यार, उसके लिए जीवन जियो यार। वो है सबको प्राण देने वाला है। मिट्टी कठोर है, अहंकार से भरी हुई है। जल उससे भी ज्यादा हल्का है। मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है। जब मानव मिट्टी को मेरा मेरा कहता है तो कण मिट्टी उसे उसी वक्त नष्ट कर देती है, उसे कण कण में बिखेर देती है यार। उसे कण कण में बिखेर देती है मेरे भाइयों। जिंदा लाश बन जाता है मानव। स्वयं को नहीं देखता, उसे एकांत और मौन से डर लगता है। वो पाखंडी इंसान बन जाता है। वो इज्जत का बड़ा बनना चाहता है, क्योंकि वो उसमें मिट्टी के गुण हैं। तो अहंकार से भरा हुआ है, वो कण कण में बिखरा हुआ इंसान है। वो बड़ा बनना चाहता है, वो अहंकार से भरा हुआ, अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है। कभी अरावली को बचाता है, कभी हिमालय को बचाता है, कभी पूरी पृथ्वी को बचाता है। क्योंकि वो स्वयं को भूल जाता है, खुद को भूल जाता है। उसकी यही आंखें काम करती हैं सिर्फ। वो अंधा हो जाता है, मिट्टी के कीड़े के समान अंधा हो जाता है। अंधा, वो अंधाधुंध काम करता है, बेहोश होता है। उसको कुछ पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। वो बेहोश होता है, मूर्छा में होता है, वो प्राणहीन होता है। मिट्टी के कीड़े के समान उसका पूरा जीवन मिट्टी पर ही केंद्रित होता है। जैसे मिट्टी का कीड़ा अंधा होता है, वो मिट्टी खाते खाते मिट्टी में मिल जाता है। अंधा मनुष्य, जो कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य, वो पूरी जिंदगी भर मिट्टी के पीछे, मिट्टी उसे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताग्रस्त, तनाव से भर भर कर उसे मिट्टी में मिला देती है मेरे भाइयों। पूरे जीवन भर मिट्टी के पीछे भागता रहता है। वो खुद को नहीं देखता है। जब मनुष्य अपने अहंकार को नष्ट करता है, स्वयं से प्रेम कर कर अपने अहंकार को थप्पड़ मार मार के स्वयं को, अपने अहंकार को नष्ट करता है, तब वो जल में आता है। जल उसे जीवन देता है। मिट्टी में रहता है, कण कण में बिखरा होता है। जल उसे एक कर देता है, एक हो जाता है वो। जल उसे जीवन देता है। वो बच्चे की भांति बन जाता है, एकदम मस्त मोला, एकदम मस्त मोला बन जाता है। जल उसे एक कर देता है, उसके अहंकार को, उसको शांत करता है। उसमें मौन होता है, वो मौन हो जाता है मनुष्य। मिट्टी पर रहता है, उसके जीवन में चिक पुकार रहती है, भाग दौड़ रहती है, मार काट रहती है, भागता रहता है, बस भागता, भाग 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 भागता 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 मिट्टी मिल जाता है। जल में आता है, मौन होता है, शांत होता है, जीवन संघर्ष नहीं करता। अब जल से ही, सरलता से ही हम सत्य को पा सकते हैं। जल के माध्यम से ही हम अनंत हो सकते हैं। जल के माध्यम से। मिट्टी पे कुछ नहीं। मिट्टी पर पाने की कोशिश करता है, तेज तेज चिल्लाएगा, जय श्री राम, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, रब, दुनिया भर की बातें करेगा, गॉड गॉड इज ट्रुथ, ऐसी बातें करेगा। धर्म को भी धंधा बनाएगा वो, कथाओं को बेचेगा मिट्टी के लिए, धर्म को धंधा बनाएगा, है ना। तन को बेचेगा, मन को बेचेगा, गुटखा पान मसाला बेचेगा, सब कुछ बेचेगा वो। सब मिट्टी के लिए, नंगा होगा, पुंगा होगा, सब कुछ करेगा मिट्टी के लिए। जल में आएगा तो एक हो जाएगा। जल उसे जीवन दे देगा। अब वो एक हो जाएगा। अब उसमें सरलता, तरलता, निर्मलता आएगी। वो एक हो जाएगा मेरे भाइयों। जल उसे जीवन दे देगा, वो जिंदा बन जाएगा। मिट्टी में होगा, मरा हुआ होगा, जल उसे जिंदा कर देगा। जल उसे अग्नि के पास में भेज देगा, सूर्य के पास में। सूर्य उसे शुद्ध कर देगी, तन और मन में बांट देगी, मन का मालिक बना देगी, मन का मालिक बना देगी। और मन का मालिक बनते ही अब सूर्य उसे उसे वायु के पास भेज देगा। वायु उसे एक बना देगा और उसे अपने प्राणों से जोड़ देगा, यानी अंतरिक्ष से जोड़ देगा। ये अंतरिक्ष हमारे कपाल में, ये अंतरिक्ष है, ये हमारा अंतरिक्ष है मेरे भाइयों। हम यहाँ से जुड़ जाएंगे, सत्य से जुड़ जाएंगे। अब सत्य से जुड़ते ही हम सब कुछ सत्य सत्य देखेंगे। हम अनंत अखंड अजर अमर हो जाएंगे। हम उस सत्य से जुड़ जाएंगे, ब्रह्मांड के नियम से जुड़ जाएंगे, अपने खुदा, रब, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, राम, श्याम से जुड़ जाएंगे। वही, उसी का नाम मनुष्य ने अपने अपने हिसाब दिया है, लेकिन वो मौन है, वो मौन शक्ति है। हमारी सारी जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी, सारी तड़पन जकड़न, हम मौन हो जाएंगे, पूरी तरह से शांत हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे, मस्त झूमेंगे। हमें सब पर दया आएगी, करुणा आएगी सब पर। ये है मेरे भाइयों, प्रेमी ज्ञानी बन जाएंगे। हमारे कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाएगी। जब हम सत्य से जुड़ जाएंगे तो हमारे कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाएगी। अब हमें औकात पता लग जाएगी कि हम छोटे से जीव हैं और वही सब कुछ है। अब हम उसमें मिलना चाहें। हम अपने प्राणों को, अपने शरीर को त्यागने की सोचते रहेंगे, ये कब शरीर छूटे। लेकिन अपना ज्ञान लोगों में बांटे, ताकि लोगों को सत्य तो पता लगे। जैसे इस कुत्ते का लोगों को सत्य तो पता लगे, लोगों को सत्य तो पता लगे। बेचारे लोग तो अंधकार में जी रहे हैं। अंधकार में नहीं जी रहे लोग, प्रकाश में जी रहे हैं, यानी झूठ में जी रहे हैं। क्योंकि प्रकाश झूठा है और अंधकार ही सत्य है। देखो ये अंधकार है ना, यही सत्य है मेरे भाइयों। अंधकार में ही जिंदा शक्ति है जो प्राण डालती है। प्राण सब, अरे वो जगत पिता है यार, वो हमारा बाप है भाई, मेरा बाप है, हमारा बाप है, हमारा बाप है जो हमें प्राण डालता है यार। इन कीड़े मकोड़ों की औकात है जो प्राण डालेंगे। ये तो सेक्स के मजे ले लेके बच्चे पैदा कर देते हैं व्यापार के ढंग से, जैसे हमें पैदा कर दिया व्यापारी लोगों ने।
अरे असली प्राणपति तो वो है, हमारा बाप है जो प्राण डालता है, वो प्राणपति है, वो जगत पिता है हमारा जो प्राण डालता है, वो ईश्वर अल्लाह है, वो गॉड रब है, वो खुदा है, वो जो हमारे अंदर प्राण डालता है यार। वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो खाली है मेरे भाइयों, जो हमें प्राण डालता है, वो प्राण डालता है। सोचो, हमारा कुछ नहीं है। ये शरीर जो बना है ये मिट्टी का बना है, कम मिट्टी है, जल ज्यादा है। अग्नि है, इसमें अग्नि डालती है, वायु इसे चला रही है, प्राणों से जुड़ी है वायु। समझो गौर से, जैसे धरती का स्ट्रक्चर बना है ऐसे ही हमारा स्ट्रक्चर बना है। धरती पर जल ज्यादा है, मिट्टी कम है, ठीक है ना। हमारा शरीर में मिट्टी कम है, जल ज्यादा है, ठीक है ना। धरती को सूर्य अग्नि दे रहा है तो हमें भी अग्नि दे रहा है। अग्नि हमें वायु ऊपर तक है तो हम भी अपने वायु हमारे यहाँ से लेकर अब अंतरिक्ष से जुड़ी हुई है। देखो, मानव का शरीर ही पूरी धरती ही है, पूरी धरती की तरह उसका शरीर बना है, ठीक है ना। सबसे सबसे कम इंपॉर्टेंट मिट्टी की है। मिट्टी के बिना हम कुछ अन्न नहीं खाएंगे तो जिंदा रह सकते हैं। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जल की है। जल के बिना 4-5 दिन ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। मिट्टी के बिना बहुत दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, सालों भी जिंदा रह सकते हैं। जल के बिना 4-5 दिन जिंदा नहीं रह सकते। अग्नि के बिना 10-15 मिनट जिंदा नहीं रह सकते। अग्नि के बिना, वायु के बिना, हम बिना वायु लिए हम 2-3 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। 2-3 मिनट, 4 मिनट ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते मेरे भाई, 2 मिनट जिंदा नहीं रह सकते। और प्राणों के बिना हम 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, हाय तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना। अपने प्राणों के बिना, अपने प्राणपति, अपने जगत पिता के बिना 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। जब हम मिट्टी में रहते हैं तो प्राणहीन होते हैं, मिट्टी के कीड़े के समान हम मेरा 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 कहते भागते 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 मिट्टी के लिए मार काट करेंगे, खूना खपटी करेंगे, भागते रहेंगे, जीवन भर भाग दौड़ रहेगी। मिट्टी के लिए बच्चे पैदा करेंगे, व्यापारी होंगे, मिट्टी के गुण होंगे हमारे अंदर, मिट्टी भरी होगी। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, ये सारे मिट्टी के गुण हैं। और मिट्टी के गुण वाला मनुष्य अपने आप को बड़ा होशियार समझता है, बहुत तेज समझता है, चालाक समझता है, लेकिन उसका पूरा का पूरा जीवन केवल मिट्टी पर केंद्रित होता है। मिट्टी पर रहने वाला, जो मिट्टी के कण कण में बिखरा हुआ मानव होता है, वो स्वयं को बहुत होशियार समझता है कि वही चंट है, वही चतुर है, वही कुटिल है, वही चालाक है, वो षड्यंत्र रचता है। लेकिन उसका पूरा का पूरा जीवन मिट्टी पर केंद्रित होता है, केवल मिट्टी पर, धन, विषय वस्तु, रिश्ते पर केंद्रित होता है। पूरा उसे ना तो ईश्वर से मतलब है, ना अल्लाह से मतलब है, ना खुदा गॉड से मतलब है। उसे किससे मतलब नहीं, उससे तो केवल मिट्टी से मतलब है। मिट्टी के लिए वो षड्यंत्र रचता है, राजनीति करता है, सब कुछ उल्टे सीधे काम करेगा, सब कुछ करेगा। वो 2 कौड़ी का मिट्टी का कीड़ा, वो सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा मिट्टी पर। जब मनुष्य अपने अहंकार को खत्म करता है, स्वयं से प्रेम करता है, खुद से प्रेम करता है, खुद को बेहतर बनाता है, तो वो जल में आता है और जल उसे जीवन दे देता है। हाय हाय। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे प्राण हैं, प्राणपति। अपने प्राणपति से मिलो मेरे भाइयों, अपने बाप से मिलो, अपने जगत पिता से मिलो, जो सबको बनाया है, जिसने स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को बनाता है, घुमाता है, चलाता है यार। वो है जगत पिता मेरे भाइयों, असली बाप वो है यार, वो है। वो तो प्रकृति का नहीं है। मैं बीज डालो, प्रकृति उत्पत्ति। कुत्ते ने कुतिया में बीज डाला, बच्चे पैदा हो गए। बिल्ली ने बिल्ले के डाल, बिल्ली आपस में सेक्स किया, बच्चे पैदा हो गए। वो तो सब करते हैं यार। चींटी भी करती है, कीड़ा भी करता है, सूअर भी करता है, 16-16 बच्चे पैदा कर देता है। तो ये क्या है, बच्चे पैदा करना? ये तो प्रकृति का नियम है। बीज डालो, प्रकृति उत्पत्ति। आम खाया, आम की गुठली डाल दी, पेड़ हो गया। बाजरे का बीज डाल दिया, बाजरा हो गया। गेहूं का बीज डाल दिया, गेहूं का पेड़ हो गया। बहुत सारे गेहूं आ गए। तो प्रकृति का नियम है, वो तो प्रकृति पुरुष का खेल चल रहा है, वो तो मिट्टी का खेल है। मिट्टी नष्ट करती है, जल जीवन देता है। मिट्टी बड़ी क्रूर हो रही है, धीरे धीरे निर्दयी हो रही है। वो मनुष्य को पसंद कर रही है, आकर्षित कर रही है। मिट्टी उल्ट पुल्ट कर देगी, कुछ ही पल में उल्ट पुल्ट कर देगी, सब कुछ अंदर ले लेगी, धस जाएगी, फट जाएगी। मिट्टी बड़ी क्रूर है यार, मानव समझ ही नहीं रहा। मानव बस अंधा हुआ पड़ा है, अंधा। अरे मेरे भाई, स्वयं को देख, खुद को देख, खुद को बेहतर बना, खुद से प्रेम कर यार। क्यों मिट्टी के पीछे भाग रहा है? अहंकार से भरा हुआ मानव। गो टच एग्जिट। अरे अभी रुक जा, तेरे को पता लग जाएगा, तू दब जाएगा, मिट्टी के कीड़े एकदम से हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है गॉड, ना गॉड से मतलब है, ना अल्लाह, खुदा, गॉड, रब, किससे मतलब नहीं है। उसे तो केवल मिट्टी से मतलब है। मिट्टी के लिए सब कुछ षड्यंत्र रचेगा, चालबाज करेगा, धर्म को धंधा बना देगा, धर्म को धंधा बना देगा। मिट्टी का कीड़ा, मिट्टी के कण कण में बिखरा हुआ इंसान, कीड़ा, वो धर्म को भी धंधा बना देगा। जो ब्रह्मांड रचेता है उसको भी अपनी तरह से रच लेगा, कथाओं का निर्माण कर लेगा, किससे कहानियां बना देगा। मिट्टी का कीड़ा मिट्टी के लिए सब कुछ करेगा, वो मिट्टी के लिए सब कुछ करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिट्टी उसे कीड़ा बना देगी, मांस खाते रहना जब तक धरती रहेगी। जब तक तू मिट्टी के पीछे पागल है ना, तू अंधा है, तू मिट्टी के पीछे पागल है, तू अंधा बनकर रहेगा, मिट्टी का कीड़ा बनेगा, तू मिट्टी से, इस मिट्टी से मुक्ति नहीं हो पाएगा। तू मिट्टी को मेरा मेरा कहने में लग रहा है ना, मेरा घर, मेरी गाड़ी,
मेरे परिवार, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन, मेरी दौलत, मेरी शोहरत। अरे तू मिट्टी का कीड़ा बनेगा तो मिट्टी में ही रोंता रहेगा, मुक्ति ही नहीं हो पाएगा मिट्टी से, मुक्ति ही नहीं हो पाएगा। मिट्टी इतनी क्रूर भयानक है। मिट्टी अंधा कर देती है मानव को, अंधा कर देती है। अरे जो प्राण देने वाला है, जो प्राण देने वाला है इस शरीर में प्राण देने वाला है, जो इस शरीर को चलाने वाला है, जो प्राण देने वाला है, उससे कोई नहीं, उसको कोई नहीं पूछ रहा, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। बस मिट्टी के पीछे अंधे हुए पड़े हैं। जो शरीर में प्राण देने वाला है, प्राण इस शरीर में प्राण देने वाला है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। ना जगत पिता ना प्राणपति से मतलब है, किसी को कोई मतलब नहीं। सबको मिट्टी से मतलब है, मिट्टी से, मिट्टी से मतलब है। अरे सबको मिट्टी से मतलब है। कोई किसी को गॉड से मतलब नहीं है, ना ईश्वर अल्लाह से मतलब है, ना राम श्याम से मतलब है, केवल मिट्टी से मतलब है। मिट्टी के लिए, मिट्टी के मंदिर बनाता है, मस्जिदें बनाता है, उसमें व्यापार करता है जबरदस्त तरीके से, और मिट्टी में वहां काम, मिट्टी की कामना लेकर जाता है। कैसा मानव बन चुका है, मिट्टी के लिए कितना पागल हो चुका है, कितना पागल हो चुका है मिट्टी के लिए। अरे मिट्टी सर्वनाश करती है, नष्ट करती है मूर्ख मानव, मिट्टी नष्ट करती है, सर्वनाश करती है। अनंत का बच्चा बन, जिसने तुझे प्राण दिया है। अपने प्राणपति से मिल, अपने जगत पिता से मिल, अपने बाप से मिल, जिसने प्राण दिया इस शरीर में, इस निर्जीव शरीर में। ये जो मिट्टी जल अग्नि वायु का जो ढांचा बना हुआ है ना, जैसे पृथ्वी का बना हुआ है, उसको चलाने वाला, उसको घुमाने वाला एक नियम के हिसाब से वो अनंत है। वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो खाली है, वो शून्य है। इस शरीर में प्राण देने वाला वही है। जैसे सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को एक नियम के हिसाब से, अरे उसका नियम कोई नहीं तोड़ता। एक सेकंड के लिए कोई स्टार प्लैनेट गैलेक्सी रुक जाए, नष्ट हो जाएगी तुरंत। उसका कोई भी नियम नहीं तोड़ता। स्टार प्लैनेट गैलेक्सी, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सेकंड के लिए रुक सकती है? कोई नहीं रुक सकता। उसका कोई भी नियम नहीं तोड़ता है मेरे भाइयों, कोई नियम तोड़ ही नहीं सकता उसका। और मनुष्य ने सारे नियम तोड़ दिए, उसके सारे नियम तोड़ दिए। उसे किससे कोई मतलब नहीं है, कण कण में बिखरा हुआ इंसान। उसको इसलिए बनाया था इस धरती पर, ताकि वो मिट्टी को मेरा मेरा कहे। अरे उसको इसलिए बनाया था कि ताकि तू पेड़ पौधे पशु पक्षियों को अपना परिवार समझे, वसुदेव कुटुंबकम, खुद को बेहतर बनाए, खुद को जाने, खुद से प्रेम करे, खुद को बेहतर बनाए, अपने अहंकार को हराए, और तू मेरे पास आ, मेरी लीला को समझ। ब्रह्मांड रचिता की लीला को समझ, उसको समझ, पूरे ब्रह्मांड रचने वाला। इसलिए मानव का निर्माण हुआ था इस धरती पर, ताकि ब्रह्मांड रचने वाले को समझे, उसको जाने कि देख मिट्टी पर, मिट्टी का जीवन कैसा है, जल का जीवन कैसा है, और वायु का जीवन देख कैसा है। तू चलेगा जब हवा में चलेगा। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। तू मेरे दिल में रातों में, खामोशी की बातों में, तू मेरे दिल में रातों में, खामोशी की बातों में, बादल के हाथों में भेजूं तुझको ये पैगाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। बादल के हाथों सोचो, जब मनुष्य में प्रेम करुणा समर्पण होता है तो आंतरिक से जुड़ जाता है, आकाश से जुड़ जाता है, उस सत्य से जुड़ जाता है। अब उसकी रचना भी बादल जैसे होती है, लेकिन सब लोगों ने, मिट्टी के लोगों ने उसको भी मिट्टी पर केंद्रित कर दिया, मिट्टी पर, जन्नांगों पर बना दिया, लिंग और योनि पर सारे गाने रच दिए इन लोगों ने। अरे सब सब एक एक कर्म नोट कर रही मिट्टी, एक एक कर्म। अरे मूर्ख मानव, तू सोच ही नहीं, तू कहाँ खो रहा है, कौन सी दुनिया में रह रहा है तू। अरे एक एक मिट्टी का कर्म, मिट्टी एक एक कर्म नोट कर रही है। इस धरती पर सब लोग मुक्त हो चुके हैं, सब प्रजाति मुक्त हो चुके हैं, जीव जंतु बेचारा निष्काम कर्म, निस्वार्थ कार्य करके मुक्त हो रहे हैं। मनुष्य तेरा क्या होगा? या तो तू पूरी तरह से दब जाएगा, पूरी तरह से उल्ट पुल्ट कर देगी मिट्टी, तुझे अंदर ही समेट लेगी, पूरी खा जाएगी। फिर मिट्टी का कीड़ा बन के तू मिट्टी का ही खाते रहना, जब तक पृथ्वी रहेगी मिट्टी खाते रहना, मिट्टी खाते रहना। नहीं तो मिट्टी तुझे इतना क्रूर बना देगी, बहुत ज्यादा क्रूर बना देगी। मिट्टी के लोगों ने, इन कण कण में बिखरे हुए लोगों ने बुद्ध को पत्थर मार दिए, महावीर के कानों में कील ठोक दी, बुल्ले शाह फरीद को काफिर कहा, मोहम्मद को पत्थर मारे, कबीर को जहर दे दिया, मीरा को जहर दे दिया, जीसस को तो फांसी पर ही लटका दिया। जीसस को सूली पर चढ़ा दिया, जीसस को सूली पर चढ़ा दिया यार, खून निकल, जीसस को सूली पर चढ़ा दिया, सुकरात को जहर दे दिया। जो ज्ञानी थे, प्रेमी, उपनिषदों के ऋषि मुनों को, प्रेमी ज्ञानियों को भगाया, भगा भगा के मारा इन लोगों ने, मिट्टी के कीड़ों ने।
दर्द होता बहुत ज्यादा, बहुत। क्यों बचे हैं हम? अब भी धरती पर कुछ लोग हैं जो सच में ही अच्छे हैं। मर जाते हैं हम तो, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता रहना। धरती पर अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं जो सच में ही अपने खुदा से प्रेम करते हैं, अपने ईश्वर से, अपने राम से प्रेम करते हैं, अपने कृष्ण से प्रेम करते हैं, अपने अल्लाह से प्रेम करते हैं, अपने गॉड से प्रेम करते हैं, जो जीसस से प्रेम करते हैं, बुद्ध से प्रेम करते हैं, महावीर से प्रेम करते हैं, कबीर से प्रेम करते हैं, रैदास मीरा से प्रेम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं इस धरती पर, बस उन्हीं के लिए है ताकि सत्य पहुंचाए। रे प्राणों के बिना एक सेकंड नहीं रह सकते हम लोग। एक सेकंड प्राणों के बिना नहीं रह सकते। वायु के बिना 2 मिनट रह सकते हैं, अग्नि के बिना 10-15 मिनट रह सकते हैं, जल के बिना 4-5 दिन रह सकते हैं, और मिट्टी के बिना सालों तक जिंदा रह सकते हैं हम लोग। क्या गजब! वो प्राण देने वाला है, वो सबके प्राणपति है मेरे भाई, सबका प्राणपति है वो हमारा बाप है, हमारे अंदर प्राण डालने वाला है। वो सबको अपने नियम के हिसाब से चला रहा है। वो इतना अनंत अखंड अजर है। मिलो उससे यार, पता लगेगा तुम्हें वो क्या है। मिलो उससे, अपने बाप से मिलो। क्या रचना की उसने यार। मानव तेरे हाथ में, तू अपने अहंकार को रखेगा, कठोर बन के रहेगा, अहंकार से भरा होगा तो मिट्टी के कीड़े के समान तेरा जीवन होगा। मिट्टी में ही तेरी चीख पुकार मस्ती रहेगी, भागदौड़ मस्ती रहेगी, मारकाट मस्ती रहेगी। तू अंधा रहेगा, तू भागता रहेगा मिट्टी के पीछे, पूरे जीवन भर भागता भागता पत्नी बच्चे दुनिया भर की परिवार बना लेगा। मिट्टी के पीछे भागता भागता मिट्टी में मिल जाएगा। अंत में सबको तू मेरा मेरा कहता कहता मर जाएगा। मैं और मेरा मेरा के चक्कर में ही तू मिट्टी में मिल जाएगा। जल में आएगा, अपने अहंकार को नष्ट करेगा, खुद को बेहतर बनाएगा, खुद से प्रेम करेगा, खुद के अहंकार को हराएगा, अपनी अकड़ को हराएगा। सब कुछ, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शरीर है। शरीर को सब कुछ चाहिए, घर गाड़ी दुकान मकान सोना चांदी विषय वस्तु रिश्ता। इस शरीर को हराओ, तेज से थप्पड़ मारो, भूखा रहने से कुछ नहीं होगा। अपने शरीर को हराओ, इस शरीर को हराओ यार। शरीर कब क्या काम आएगा? मरने वाला है शरीर, इसको मारो ना तेते से, वैसे ही मरेगा। टट्टी पेशाब का शरीर है सबसे गंदा, इसको मारो तेते से, थप्पड़ मारो, खुद को बेहतर बनाओ, खुद से प्रेम करो। फिर जल में आओ, जल हमें जीवन देगा। मिट्टी हमें मार देगी, जल हमें जीवन देगा, एक बना देगा। जल हमें एक कर देगा मेरे भाइयों, एक कर देगा। और फिर जल हमें अग्नि के पास भेज देगा, अग्नि वायु के पास भेज देगी। प्रेम करुणा समर्पण, प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएंगे। प्रेम वायु है, परमात्मा आकाश। प्रेम, इश्क, मोहब्बत, ये सारे वायु के गुण हैं। करुणा समर्पण जीव जंतु पर रखेंगे, पेड़ पौधों पर रखेंगे, सब पर रखेंगे। पूरी पृथ्वी पर हम करुणा समर्पण रखेंगे। और प्रेम, इश्क, मोहब्बत अपने परमात्मा से करेंगे, खुदा अल्लाह गॉड से करेंगे। लव इज गॉड। लव क्या है? वायु है। और गॉड क्या है? आकाश है। ठीक है ना? पूरी तरह से शांत हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। मौन, देखो उस सत्य को तो मौन से ही पाया जाता है मेरे भाइयों। मौन रहना पड़ेगा हमें। चीखने चिल्लाने से नहीं होगा, नाम जपने से कुछ नहीं होगा, वो मिट्टी पर जपा जाता है। हमें जल में आना पड़ेगा, अपने अहंकार को नष्ट करके जल में आना पड़ेगा। जल का जीवन कैसा होता है? जल के जीवन में अहंकार नहीं होता, जीवन संघर्ष नहीं होता। तो हमें जल में आना पड़ेगा, बच्चा बनना पड़ेगा पूरी तरह से निर्मल सरल तरल। जल हमें सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य हमें बांट देगा अंधकार और प्रकाश में, मन और तन में बांट देगा, हमें मन का मालिक बना देगा सूर्य। अग्नि हमें एक बना, वायु हमें एक कर देगी। प्रेम करुणा समर्पण, हम ज्ञानी और प्रेमी बन जाएंगे, ब्रह्मांड के नियम से जुड़ जाएंगे, अनंत अखंड अजर अमर हो जाएंगे, अंतरिक्ष से जुड़ जाएंगे यार, अपने आकाश से जुड़ जाएंगे। आकाश हमारा ये कपाल में। जब हम अपने प्राणों को, अपने मन को, अपने आकाश अंतरिक्ष को, जो प्राण है हमारे, जब हम मिट्टी से बांध के रखते हैं तो हमारा प्राण टट्टी में रहता है, क्योंकि टट्टी हमारे शरीर में मिट्टी है। सोचो, और मिट्टी के कीड़े हमें खाते रहते हैं। स्पिरिचुअल देखो, स्पिरिचुअल यार। उससे ऊपर हमारा जल है। जल हमारा नाभि से नीचे है। जब हम अहंकार को हराते हैं, अपने अहंकार को हराते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अहंकार है, मैं और मेरा, उसको हरा देते हैं, शरीर को हरा देते हैं, तो हमारे प्राण, हमारा मन, हमारा अंतरिक्ष आकाश तत्व तो जल में आता है, नाभि से नीचे। फिर जल हमें शांत कर देता है, निर्मल बना देता है, निर्मल तरल बना देता है, अहंकार हमारा बुझा देता है। फिर हमारा जो प्राण है, हमारा मन है, हमारा आकाश अंतरिक्ष तत्व है, जो जिंदा शक्ति है, वो हमारी नाभि में आती है। नाभि में सूर्य शुद्ध कर देता है हमें, तन और मन में बांट देता है, मन का मालिक बना देता है। फिर सूर्य हमें शुद्ध करके वायु में भेज देता है, वायु हमें एक बना देती है। वायु प्राणों से जुड़कर रहती है, अपने आकाश से जुड़कर रहती है, वायु अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है, तो हम यहाँ जुड़ जाएंगे। इतना सा, बस सिंपल सा है। वायु एक पूरी पृथ्वी को एक बना देती, तो हम भी एक हो जाएंगे। अब एक हो जाएंगे और फिर हम अनंत अखंड अजर अमर हो जाएंगे। कि वायु से भी जो बड़ा विशाल है वो है आकाश। आकाश ही सत्य है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड वही सत्य है एकमात्र। जो अंतरिक्ष है वही सत्य है। वायु भी झूठी है,
वायु भी झूठी है, अग्नि भी झूठी है, जल भी झूठा है, मिट्टी भी झूठी है, लेकिन जो आकाश है वही सत्य है। जब हम अपने आकाश से जुड़ जाएंगे तो जब मरेंगे तो प्राण छूट जाएंगे, उससे ही मिल जाएंगे। जिंदा रहते हो हम उससे नहीं मिल सकते यार, क्योंकि उसके लिए प्राण छोड़ने पड़ेंगे। प्राण प्राण नहीं छूटते भाई, कोशिश की खूब इस कुत्ते ने, नहीं छूटते प्राण, नहीं छूटते। ध्यान में जा, खूब कोशिश की, नहीं छूटते जब तक। अब बस उससे जुड़े रहते हैं हम लोग, अपने आकाश से जुड़े रहते हैं। और जब ये प्राण जाएंगे तो उसी में मिल जाएंगे हम लोग, अपने प्राणपति में मिल जाएंगे। वही सबको चलाता है, वो एक एक बूंद हमारे अंदर प्राणों की डालता है। एक बूंद, जैसे एक सागर में, महासागर के अंदर एक बूंद पानी की निकाल कर उसमें मिला देते हैं तो हम उसी में मिल जाएंगे। एक बूंद प्राणों की हम इस शरीर में डालता है हमारा प्राणपति, यानी अंतरिक्ष, आकाश, अनंत, अखंड, अजर, अमर। वो एक बूंद डालता है, हम अपनी बूंद को उससे मिला लेंगे, जुड़ जाएंगे तो अपने प्राणों से जुड़ जाएंगे। फिर हमें सारा ज्ञान हो जाएगा, सत्य सत्य देख पाएंगे हम। पूरी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चल जाएंगे हम लोग। सोएंगे भी जब भी एकदम ऐसी ऐसी चीजें देखेंगे, विश्वास नहीं करोगे यार तुम, अनबिलीवेबल। तुम कहाँ खो रहे हो यार, तुम इतने विशाल विराट हो जाओगे, तुम्हें खुद नहीं पता होगा तुम कितने बड़े हो गए। खुद ही नहीं पता होगा कि हम कितने विशाल हैं, कितने विराट हैं। हमारा कोई अंत ही नहीं है, हम तो अनंत हैं, हम तो खाली हैं, शून्य है, मौन है। इसलिए महादेव को मौन दिखाया जाता है, क्योंकि मिट्टी देव, जल देव, अग्निदेव और वायुदेव, और इन सब का जो बाप है वो है महादेव। इसलिए महादेव मौन रहता है, प्रतीक के रूप में बताया गया है। क्योंकि जो अनंत, अखंड, अजर, अमर है, जो स्पेस है, वो मौन रहता है, वो शांत है, सबसे ज्यादा शांत है। और सब झूठ है, मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, अग्नि भी झूठी, सूर्य चंद्रमा सब झूठे हैं ये, क्योंकि इनका अंत है, ये मैटर है। वायु भी मैटर है, वायु भी झूठी है, लेकिन जो अंतरिक्ष है वही सत्य है मेरे भाइयों। तो अपने अंतरिक्ष को अंतरिक्ष से मिलाओ ना, अपने प्राणों को प्राणों से मिलाओ ना यार। प्राणपति से मिलो अपने यार, अपने बाप से मिलो, अपने जगत पिता से मिलो यार। क्यों मिट्टी में फंसे पड़े हो? ये 2 कौड़ी की मिट्टी है, कीड़े कुलबुला रहे हैं, मांस बिखरा हुआ है इस मिट्टी में। हमें मिट्टी दिखाई दे रही है यार, मिट्टी सबको खा चुकी है मेरे भाइयों। मिट्टी से स्वयं को दूर कर लो। कैसे करोगे? थप्पड़ मारो तेज तेज अपने गालों पर। ये शरीर, शरीर को मिट्टी चाहिए, सब कुछ चाहिए। थप्पड़ मारो गालों पर तेज तेज से, और मिट्टी से स्वयं को दूर कर लो। सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। क्या यार वो है, सारे जितने भी प्यारे प्यारे, देखो, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़ी सो पंडित होए। यानी पोथी पढ़ पढ़, पोथी कहाँ पढ़ता है? मिट्टी पर। मनुष्य मिट्टी पर धर्म ग्रंथ लिखता है, मिट्टी पर चर्चा करता है, शास्त्र लिखता है, सब कुछ मिट्टी पर करता है। लेकिन जब मनुष्य वायु में आता है तो उसको ज्ञान, क्योंकि वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तभी मनुष्य ज्ञानी बनता है। तो पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पोथी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। प्रेम, ढाई आखर प्रेम के, जब मनुष्य प्रेम सीखता है ना, क्योंकि प्रेम कौन है? वायु है। प्रेम वायु तत्व है, और वायु आकाश से, अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है। जब मनुष्य में प्रेम के गुण आते हैं, वायु के गुण आते हैं, प्रेम, करुणा, समर्पण, तभी उसे ज्ञान आता है पूरी तरह से। उसे बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आ जाता है उसे, जैसे इस कुत्ते को आया है। तो पोथी पढ़ने से ज्ञानी नहीं होता यार, प्रेम पढ़ने से ज्ञानी होता है मेरे भाइयों। पोथी तो चीखना चिल्लाना होता है, बताना है, बांटता रहता है, कण कण में बिखेरता रहता है, एक दूसरे को बांटता रहता है, बांटता रहता है। मिट्टी कण कण में बांटती है, बिखरी हुई सर्वनाश करती है, नष्ट करती है। जब मनुष्य में प्रेम आता है तो वो एक होता है, पूरी वायु बन जाता है, पूरी पृथ्वी को एक बना देता है, तभी वो ज्ञानी बनता है। तो हमें ज्ञानी बनना है मेरे भाइयों, पोथी पढ़ने से नहीं होगा। पोथी नहीं पढ़नी हमको, हमें प्रेम पढ़ना है, हमें प्रेम जानना है। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोई, अरे ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। कबीर बाबा जय हो मेरे बाबा कबीर। तो ये है मेरे भाइयों यार, समझो चीजों को मेरे भाइयों, एक एक चीज समझो यार, एक एक चीज समझो। ज्ञानी बन जाओगे आप जब वैसे जैसे सत्य से जुड़ोगे, तो एक एक ज्ञान हो जाएगा आपको, एक एक चीज का ज्ञान हो जाएगा, एक एक चीज का ज्ञान, पूरा ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा आपको। जब हम अंतरिक्ष से जुड़ जाएंगे, अपने आकाश से जुड़ जाएंगे, अपने सत्य से जुड़ जाएंगे, अनंत अखंड अजरामर से जुड़ जाएंगे, कि वही बनाता है, वही मिटाता है, वही घुमाता है, वही चलाता है, वो लीला रचता है मेरे भाइयों। वो जल को बनाता है, जल नहीं है। वो मिट्टी को बनाता है, मिट्टी नहीं है। वो सूर्य चंद्रमा को बनाता है, वो है ही नहीं। हमारा शरीर बनाता है ही नहीं, क्योंकि नष्ट होता है। क्योंकि वो बनाता है, मिटाता है, घुमाता है, चलाता है, अपने अंदर ही निकल जाता है पूरा पूरा सबको। वो है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, वही जिंदा शक्ति है। वो जिंदा शक्ति है, जिंदा। वो प्राण डालती है सब में, प्राण, वो प्राण डालती है सबके अंदर मेरी भाई। वो जिंदा शक्ति है, जिंदा। मैंने देखा है, इस कुत्ते ने, इस टट्टी ने देखा है उसको, कैसे जब जुड़ते हैं स्पिरिचुअल सेल्स, एकदम अंधेरा छा जाता है आंख, बस शरीर में त्यागना पड़ेगा शरीर को। उसको देखने के लिए शरीर को छोड़ना पड़ेगा मेरे भाइयों। क्या कितनी राट है यार, कैसे स्पिरिचुअल सेल से जिंदा शक्ति है वो। इस शरीर को त्यागना पड़ेगा उससे मिलने के लिए। तो मेरे भाइयों उससे मिलो यार, उससे मिलो। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि।